Assalamualaikum. Welcome to my 8th video of HTML series. इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन HTML। मतलब कि HTML में हम फॉर्मेट किस तरह करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स कौन-कौन से हैं, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं। इस वीडियो में हम मज़ीद एलिमेंट्स पढ़ेंगे और ज़्यादा। लास्ट वीडियोस में हम हेडिंग टैग्स पढ़े हैं, पैराग्राफ टैग पढ़े हैं, ब्रेक लाइन, ठीक है, एचआर, स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम फर्दर एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलें, आ जाएँ स्क्रीन पे। सबसे पहले सेम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एक नई हम फाइल बना लेते हैं फॉर्मेटिंग के नाम से, ठीक है? जल्दी-जल्दी इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो टैग हमने पढ़ना है वो है जी बोल्ड। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, एक पी टैग लिख लेता हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ टैग। अच्छा, जिसे सेव करते हैं और इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ जी माय नेम इज़ माय चैनल, नेम इज़ कोड विद उस्ताद जी। मैं चाह रहा हूँ जो कोड विद उस्ताद जी है ना, ये थोड़ा-सा बोल्ड नज़र आए, ठीक है? थोड़ा-सा इस टेक्स्ट में लिखा हुआ ना मोटा-सा नज़र आए, बोल्ड सा नज़र आए, ठीक है? इसका फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा हो। तो एक नया टैग है सिंपल बी, बी फॉर बोल्ड। मैं ये जो टेक्स्ट है ना अपना जो बोल्ड में मैंने दिखाना चाह रहा हूँ, इसे मैं इस बी के टैग में अंदर लिख दूँगा, ठीक है? अब नया टैग कौन-सा है जी? बोल्ड। अब ये क्या है जी? ये इतना सा टेक्स्ट सिर्फ़ बोल्ड नज़र आएगा मुझे, ठीक है? अब ये जितना पैराग्राफ टैग है पीछे से नॉर्मल है और जो मैंने बी टैग में लिख दिया है वो मुझे बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है? बी टैग की समझ आ गई है, बी टैग फॉर बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है, सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब सेम मैं लिखता हूँ जी, एक एट्रीब्यूट है, सॉरी, ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये भी टेक्स्ट जो है ना थोड़ा-सा बोल्ड नज़र आता है। सेम बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम एक कीवर्ड है। अब जो नेक्स्ट वन है मैं इटैलिक। इटैलिक मतलब टेक्स्ट तो थोड़ा-सा टेढ़ा, तिरछा नज़र आना शुरू हो जाएगा, जब हम इसे इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक फॉर आई टैग होता है इटैलिक के लिए। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। देखिए, ये टेक्स्ट थोड़ा-सा तिरछा नज़र आ रहा है मुझे, बाकी टेक्स्ट नॉर्मल है। ये इटैलिक बन चुका हुआ है, ठीक है? इटैलिक की समझ आ गई है, कोई भी टेक्स्ट को थोड़ा-सा टेढ़ा लिखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट टैग है हमारा स्मॉल। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यार आम टेक्स्ट से मेरा ये जो ये लिखा हुआ है ना, कोड विद उस्ताद, ये थोड़ा-सा छोटा नज़र आए। पैराग्राफ में थोड़ा-सा छोटा नज़र आए। मैं स्मॉल के टैग को ओपन करूँगा, क्लोज़ करूँगा और सेव करके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है, उसका थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है और जिसको मैंने स्मॉल में लिख दिया है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, ठीक है? स्मॉल की समझ आ गई? इसी तरह का एक एलिमेंट है डेल, DEL के नाम से। इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कभी आपने किसी शॉपिंग स्टोर में कोई सेल लगी हो तो जो ओरिजिनल प्राइस है उसे कट करके जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो लिखी होती है। ये इस तरह लिखी जाती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसे मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ओरिजिनल प्राइस मैं लिखता हूँ
30 रुपीज़। वैसे मैं रुपीज़ लिख रहा हूँ साथ साथ पूरा, ठीक है। और डिस्काउंटेड में मतलब कि इसे मैं लिखता हूँ एक डेल, क्लोज कर देता हूँ। डिस्काउंटेड प्राइस की 30 है, जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी 60 है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो 60 है वो आपको डेल का एक लाइन, जिसके ऊपर एक लाइन होगी जिसे डिलीट किया हो जैसे, ठीक है, वो नज़र आएगा। और एक्चुअल प्राइस उसकी 30 नज़र आएगी। मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक करता हूँ, ठीक है। ये फ़ील हो रहा है? 60 के ऊपर आ गई लाइन, मतलब कि ये डिलीटेड है, क्रॉस की हुई है। और देन आपकी एक्चुअल प्राइस होगी 30, सेम एज़ जैसे आप डिस्काउंटेड कार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह के एक एलिमेंट है इंसर्टेड एलिमेंट, ठीक है। ये अंडरलाइन मतलब कि ओवरलाइन है, ऊपर लाइन है, और एक होती है टेक्स्ट के नीचे लाइन, ठीक है, उसे कहते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट, जिसके लिए INS यूज़ होते हैं। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए, ये लाइन ओवर द टेक्स्ट थी, ठीक है, और ये लाइन बिलो द टेक्स्ट है, नीचे है, ठीक है। आपको समझ आ गई है DEL एलिमेंट की, टैग की और इंसर्टेड टैग की, दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें लाइन टेक्स्ट के ऊपर आती है और इसमें टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। इसी तरह का एक टैग है सुपरस्क्रिप्टेड टैग, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट आप सिंपल कह लें, ठीक है, जिसमें हम SOUP लिखते हैं औ और टैग ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपने पढ़ा 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है? वो क्या होते हैं? पावर में कोई भी चीज़ लिखते हैं, पावर में कोई भी चीज़ हम जैसे मैथ में लिखते हैं। मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैंने यहाँ पे उसमें वो जो भी मैं पावर ऊपर लिखना चाह रहा हूँ ना, जो वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं सुपर का टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, ठीक है? अब मैं इसे सेव करता हूँ। देखें, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं HTML में, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब एक ये होता है, एक ऊपर होता है और एक बिलो द टेक्स्ट होता है। बिलो द वर्ड नंबर होता है, ठीक है? उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है? मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके लिए क्या यूज़ होता है? SUB, सबस्क्रिप्ट, ठीक है? मैं इसे सेव करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी 5, ये देखें, ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की समझ आ गई है एलिमेंट की? ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको वीडियो में काफ़ी टैग्स ज़्यादा पढ़ा दिए हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, भूलना नहीं है, ठीक है? एक बार रिवाइज़ करते हैं हमने किया क्या। अच्छा जी, सबसे पहले हमने टैग पढ़ा है बोल्ड टेक्स्ट का। कोई भी टेक्स्ट बोल्ड दिखाने के लिए हमने बी टैग का यूज़ करना है। दूसरा हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का, ठीक है? कोई भी टेक्स्ट जिस तरह हम बोल्ड या स्ट्रॉन्ग शो करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमने पढ़ा इटैलिक टेक्स्ट का। किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा-सा तिरछा शो करने के लिए, इटैलिक शो करने के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा है स्मॉल टैग, ठीक है? स्मॉल टैग किसी भी टेक्स्ट को छोटा शो करने के लिए एक्चुअल साइज़ से हम स्मॉल का टैग एलिमेंट यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा है डेल का, ठीक है? डिलीटेड टेक्स्ट का, जो कि हम किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है इंसर्टेड टेक्स्ट का, कि जी एक तो ओवर द लाइन, जो ओवर द टेक्स्ट एक लाइन आएगी, एक बिलो द टेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, वो इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि जी जैसे 2 रेज़ टू पावर कोई वैल्यू हम लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये याद रखने हैं अपने टैग्स के नाम और टैग्स की फंक्शनैलिटी, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।